हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट कर देता हूं और एसिड क्या है आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आप इस वीडियो को अगर कंप्लीटली थॉरली वॉच कर लेंगे तो एसिड के बारे में काफी सारी आपकी क्वेरीज सेटिस्फाई हो जाएंगी और इसमें 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी इस वीडियो में मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो सबसे पहले एसिड को स्टार्ट करें कि व्हाट इज एसिड। तो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है एनी सब्सटेंस विच हैज सोर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। बट ये जूनियर लेवल तक तो ठीक था, विच हैज सोर टेस्ट। बट अब आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज एन एसिड तो इट इज बेटर कि आप उसको अर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से, अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। जैसे मान लो 1 मार्कर क्वेश्चन ये पूछा जाए व्हाट इज एन एसिड, तो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एनी सब्सटेंस विच रिलीजेस फ्री हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। इंपॉर्टेंट है, फ्री हाइड्रोजन आयंस इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। अगर सपोज का एग्जांपल देना चाहें तो वी कैन टेक HCl। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप इसे वाटर में ऐड कर दें, वाटर इन वाटर, तो ये H+1 एंड Cl-1 में स्प्लिट हो जाएगा। तो दीज आर हाइड्रोजन आयंस एंड दीज आर क्लोराइड आयंस। तो इस तरह से ये एसिड की डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है, दे आर क्लोराइड आयंस। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि सारे सब्सटेंसेस जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है दे आर नॉट एसिड्स। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दो शुगर का, तो शुगर इज C12H22O11। तो इसमें बहुत सारी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कैन वी टर्म इट एज एन एसिड? नो, बिकॉज इट इज नॉट आयोनाइजेबल। नॉट आयोनाइजेबल, ये आयन से फ्री होगी नहीं, तो इसका मतलब शुगर एसिड नहीं है। लाइकवाइज अगर मैं कहूं अल्कोहल C2H5OH, ये है इथाइल अल्कोहल, जो कि आपने कार्बन के चैप्टर में पढ़ना भी है। तो हाइड्रोजन अवेलेबल है बट आयोनाइजेबल नहीं है, इस फॉर्म में आयोनाइज नहीं होगी इन वाटर। तो इसका मीनिंग ये भी है कि ऑल सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स, दैट इज हाइड्रोजन मस्ट बी आयोनाइजेबल। देन एसिड की क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं कि किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और क्लासिफाई के 2 बेसिस हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि अगर सोर्स के बेस पे क्लासिफाई करें तो एसिड को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो नंबर 1 दे आर मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। अब एसिड्स मिनरल कौन से हैं? मिनरल एसिड्स which are obtained from minerals of the earth, they are called mineral acids. They are HCl, H2SO4 and HNO3 and one more H2CO3 called carbonic acid। मैं आपको नाम साथ साथ बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ये मिनरल एसिड की कैटेगरी में आएंगे। कार्बोनिक एसिड इसमें वीक एसिड है और बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और वीक और स्ट्रॉन्ग भी आगे क्लासिफाई में कर देता हूं। और इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से हैं? विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो प्रेजेंट होंगे दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे एग्जांपल दे सकते, सिट्रिक एसिड है नींबू में, लेमन में या संतरे में, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड है, आंट्स स्टिंग में मेथनोइक एसिड है। तो ये सारे जो आपको नाम बताए, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, मेथनोइक एसिड है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बट क्लासिफिकेशन ये भी पूछ सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो इस बेसिस पे दूसरा बेस, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, तो इनकी क्लासिफिकेशन है नंबर 1 मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक, नंबर 2 डाइबेसिक एसिड और नंबर 3 ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक। अब ये क्या है? एक मॉलिक्यूल अगर एक हाइड्रोजन आयन फ्री करे तो इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो HCl।
क्योंकि HCl का एक मॉलिक्यूल वाटर में एक हाइड्रोजन आयन फ्री करेगा, तो इट इज मोनो बेसिक एसिड। व्हाट अबाउट डाई बेसिक एसिड? तो डाई बेसिक में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में ऐड करोगे तो दो हाइड्रोजन फ्री हो जाएंगे एंड सल्फेट आयन SO4-2। तो आयोनाइजेबल 1 तो मोनोबेसिक, आयोनाइजेबल 2 तो डाई बेसिक। एंड व्हाट अबाउट ट्राई बेसिक? तो ट्राई बेसिक में वी कैन टेक द केस ऑफ H3PO4, इट इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब इसमें एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाएंगे और फॉस्फेट आयन PO4-3 ये फ्री हो जाएगा। तो इस बेस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन और ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो यहां तक आई थिंक तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद एसिड में बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि व्हेनेवर वी से स्ट्रॉन्ग एसिड इट मींस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। एग्जाम में अगर ये पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आपने दोनों का सेम लिखा, अगर आपने समझा कि दोनों सेम है, कुछ भी लिख दो, तो यू विल नॉट बी अवॉर्डेड मार्क्स। तो इसमें एक्यूरेसी के लिए आपको बता दूं कि इसमें जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड हैं दे आर रिलेटेड विद अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। जैसे अगर ये पूछे व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेट मींस गाढ़ा एसिड, तो एसिड विच कंटेन्स लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मैं उसको लिख देता हूं लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। तो बस इंपॉर्टेंट वर्ड को मैं लिखता जा रहा हूं और आप खुद इसके नोट्स बना लें और उसके बाद लर्न कर लें। लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर अगर होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, गाढ़ा एसिड जिसमें पानी कम है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और दूसरे वाले में एसिड विच कंटेन्स मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मच मोर, ज्यादा, दैट इज पानी ज्यादा हो, मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, तो उसे बोलते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट मींस पतला, पतला मींस जिसके अंदर वाटर ज्यादा ऐड कर रखा हो। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का रिलेशन तो पानी से है, अमाउंट ऑफ वाटर से है, बट स्ट्रॉन्ग और वीक का इससे बिल्कुल नहीं है। बी क्लियर अबाउट इट। एग्जाम में यूजुअली आया था कि व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज मेंट बाय वीक एसिड, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो देखिए इसके अंदर जो रिलेशन है, अगर ये पूछे व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हाई है। तो वी विल राइट द एसिड विच आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, अंडरलाइन करके, आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, अगर HCl है और आपने एरो पे लगाया इन वाटर, तो इसमें सारे HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हाई है, आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर। आप ये समझ लें कि अगर सपोज आपने 1 करोड़ HCl मॉलिक्यूल लिए, तो 1 करोड़ के 1 करोड़ मॉलिक्यूल ही 1 करोड़ हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयन में स्प्लिट हो जाएंगे सारे के सारे। तो दैट इज दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ व्हाट अबाउट वीक एसिड? तो वीक एसिड मींस जो कमजोर है, अब उसका डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर से कोई मतलब नहीं है, उसका मीनिंग है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लेस से। तो वी से द एसिड which ionizes partially in water, partially in water। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने अंडरलाइन करके लिख दिया। इट इज कॉल्ड वीक एसिड और इसकी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लो होती है और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है, ध्यान रखना। अगर ये पूछें कि शो द डिसोसिएशन ऑफ सम वीक एसिड, तो अगर आप ये एरो लगाओगे तो इट विल लीव अ बैड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर कि आपको सही नॉलेज नहीं है। अगर सपोज आपने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया CH3COOH, इट इज एसिटिक एसिड। अगर आप इस पे लिखेंगे इन वाटर, तो इन वाटर लिखने के बाद आप इसको इस तरह के एरो से शो करेंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन भी है और एसीटेट आयन CH3CO-1 ये भी है। और ये जो डबल हेडेड एरो है ना, ये शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल टूट के आयंस बन रहे हैं और आयंस कंबाइन होके मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं। तो दैट इज, ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सारे हाइड्रोजन आयन फ्री प्रेजेंट थे, इसमें कुछ प्रेजेंट है, कुछ मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। तो ये इसे बोलते हैं वीक एसिड।
तो वीक एसिड इज एन एसिड whose degree of ionization is low या which ionizes partially in water। तो ये एसिड्स की सिर्फ इंट्रोडक्शन दी आपको। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, which compound is called king of chemicals। वेरी इंपॉर्टेंट, which compound is called king of chemicals। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स में ही अकेला सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 जो मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इसे बोलता है किंग ऑफ केमिकल्स। तो इन 1 मार्क्स वी कैन आल्सो से द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स बिकॉज इट इज यूज्ड इन सो मेनी इंडस्ट्रीज। तो आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एसिड का इंट्रोडक्शन दिया, एसिड की टाइप दी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मैं एसिड की सारी प्रॉपर्टीज, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद लॉट ऑफ रिएक्शंस वो कंप्लीट कर दूंगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ आया हो तो जरूर एक वीडियो को अच्छा सा लाइक दो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो और बेल आइकन प्रेस करके रखो सो दैट आपको नई वीडियोस का जो भी सब्सिक्वेंट आनी है, नई वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो और आपको सारा सिलेबस 9th और 10th का मेरे इस चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।